Hello dear students, welcome to this solution series for CSIR NET November 2020. I will be solving this problem number 68 of real analysis. So it is from the part C of your question paper. Let us have a look. Define fxy as this: x cube over x square plus y square if xy is non-zero, and 0 if xy is 0. Which of the following statements are true? F is discontinuous at 0 0, f is continuous at 0 0, all directional derivative of f at 0 0 exist, f is not differentiable at 0 0. तो बस हमें क्या करना है, डिफरेंशियबिलिटी और डायरेक्शनल डेरिवेटिव और कंटिन्यूटी के बारे में पता करना है. ठीक है, तो अगर आपने फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल पढ़ा है तो जनरली टीचर्स इसी एग्जाम्पल को सामने रखते हैं जब उन्हें क्या करना हो, डिस्टिंग्विश करना हो डायरेक्शनल डेरिवेटिव में एंड डिफरेंशियबिलिटी में. तो ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है कि जो जिसके हर एक डायरेक्शन में एट 0 0 डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे बट फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होगा. ठीक है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एग्जिस्ट एट 0 0 इन एवरी डायरेक्शन बट f will be differentiable or not, तो आपका आंसर होगा no, it is not always true that f will be differentiable. In some cases it can happen that f, even if f is not differentiable, then also directional derivative exists along all the directions. Got it? तो सबसे पहले तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर कंटिन्यूटी को चेक कर लेता हूँ. तो कंटिन्यूटी को चेक करना इस प्रॉब्लम में सबसे ईजी है. ठीक है, तो कंटिन्यूटी कैसे चेक करोगे, आप लिमिट निकाल के देख लो. तो लिमिट, कौन सी लिमिट, साइमल्टेनियस लिमिट एट 0 0. ठीक है, ऑफ एफ एक्स वाई कितना आएगा ये फंक्शन, लिमिट एक्स वाई गोइंग टू 0 0, यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करो, कितना आएगा, लिमिट आर गोज टू 0, ये लिमिट ट्रांसफॉर्म हो जाएगी आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा ओवर आर स्क्वायर. आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, ये आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा आ गया. नाउ मुझे ये बोलना होता है, जब भी मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करता हूँ और आपको साइमल्टेनियस लिमिट चेक करनी है तो आपको ये बोलना होगा कि जो लिमिट निकाल रहा हूँ मैं वो यूनिफॉर्म लिमिट है. तो ये जो है, क्योंकि कॉस थीटा ये पोर्शन बाउंडेड है, क्योंकि ये पोर्शन बाउंडेड है, दैट्स वाई मैं कह पा रहा हूँ कि दिस इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स इट्स अ यूनिफॉर्म लिमिट. और यूनिफॉर्म लिमिट जैसे ही आएगी तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ अब, कि आपके पास ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ 0 0 के इक्वल है. हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूस. तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया 0 0 पर. सो बी इज करेक्ट, ए इज इनकरेक्ट. अब मुझे बात करनी है डायरेक्शनल डेरिवेटिव की. ठीक है, किसके बारे में बात करनी है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव. तो मैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव की सबसे पहले डेफिनेशन लिखूंगा, एट अ पॉइंट ए बी इन द डायरेक्शन ऑफ h कॉमा k सच दैट नॉर्म ऑफ h कॉमा k इज इक्वल टू 1. मीनिंग ये है कि अगर मुझे h कॉमा k की डायरेक्शन में मुझे क्या चाहिए, h कॉमा k की डायरेक्शन में मुझे डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए एट दिस पॉइंट, तो क्या डेफिनेशन होगी, इट इज डिफाइंड एज दिस, डी ए बी इन द डायरेक्शन ऑफ h कॉमा k. इट इज डिफाइंड लाइक दिस, लिमिट t गोज टू 0 f ऑफ a प्लस टी एच कॉमा b प्लस टी के माइनस f ऑफ ए बी ओवर t. अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो आप कह देते हो कि आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है. आपको क्या करना है, 0 0 पर चेक करना है और कोई सी भी डायरेक्शन आप लेके चल लो उस पर आपको चेक करना है. तो अगर आप कोई सी भी डायरेक्शन लेके चल रहे हो तो कितना आएगा ये, लिमिट t गोज टू 0 f ऑफ टी एच कॉमा टी के माइनस f ऑफ 0 0 ओवर t. तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा, t क्यूब h क्यूब ओवर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर. लिमिट t गोज टू 0. अब अपॉन में t था तो इस वजह से यहाँ पर t क्यूब आ गया. एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कितना होने वाला है, क्योंकि नॉर्म 1 है तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर तो वैसे ही वो आ जाएगा, टी क्यूब से टी क्यूब कैंसिल हो गया तो एच क्यूब ही आ गया. तो ये एक फिक्स्ड चीज़ है ना, ये डिफाइंड है, हर जगह डिफाइंड है. कोई भी एच के आप लोग किसी भी डायरेक्शन में आप ले रहे हो
तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इट मीन्स कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव विल एग्जिस्ट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एग्जिस्ट along एवरी डायरेक्शन, हर किसी डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। इट मीन्स सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। अब हमें बात करनी है डी ऑप्शन की, वेदर डी इज करेक्ट और नॉट। अब डिफरेंशियबिलिटी के लिए मैं क्या करूंगा, वी नो, एक नोट। तो अगर आपके पास फंक्शन आर स्क्वायर से आर पर है, मैं डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात करने जा रहा हूं, तो आप क्या कर सकते हो, इस डेफिनेशन का यूज कर सकते हो। ठीक है, ये डेफिनेशन सुइटेबल है, ज़्यादा ईजियर है यूज करने के लिए। डेफिनेशन है डिफरेंशियबिलिटी की कि अगर आपको चेक करना है वेदर योर फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट ए कॉमा बी और नॉट, तो आप क्या करो, एक्स कॉमा वाई गोइंग टू ए कॉमा बी लिखो। देन आप लिखो एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ ए बी ओवर, क्योंकि ये रियल में होना चाहिए, आर स्क्वायर से आर पर होना चाहिए फंक्शन, ठीक है, ओवर नॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो अगर आपका एक्स वाई ए बी पर जा रहा है और ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, ये नॉर्म है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो आप कह दोगे कि आपका फंक्शन डिफरेंशियबल है। तो मैं कैसे करूंगा, मुझे चेक करना है 0 0 पर, सो एक्स वाई गोइंग टू 0 0, सो एफ एक्स वाई कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एफ 0 0 तो 0 है, तो यहां पर आ जाएगा पावर में अंडर रूट था नीचे, ये इसके अपॉन में क्या था, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ गया ये फाइनली, लिमिट एक्स वाई गोइंग टू 0 0 एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब आप पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करो और पोलर कोऑर्डिनेट की हेल्प से शो करो कि ये जो है लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा ओवर आर क्यूब भी आ जाएगा, आर स्क्वायर 2 से 2 कट जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा, विच इज इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा, क्योंकि लिमिट अब थीटा पर डिपेंडेंट है, थीटा में चेंज करूंगा तो मेरा लिमिट चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपका फंक्शन अब डिफरेंशियबल नहीं है, क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती तो मैं कह देता कि फंक्शन डिफरेंशियबल है, बट अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो मैं कह दूंगा डायरेक्टली कि फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है। गॉट इट? सो थैंक यू। अच्छा, मैंने मार्क करने में एक मिस्टेक कर दी थी, यहां पर डी ऑप्शन में लिखा है नॉट डिफरेंशियबल। फंक्शन हमारा क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो नॉट ही डिफरेंशियबल आया, बट मैंने गलती से उसे इनकरेक्ट मार्क कर दिया था। तो डी इज ऑल्सो अ राइट आंसर। ठीक है, बी सी डी आर द राइट आंसर्स।